नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। आज मैं लेकर के आया हूँ जीव विज्ञान का भाग 9, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मानव शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित चैप्टर। इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूँ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तथा उनके स्राव। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, इन सभी एग्ज़ामों, चाहे वो यूपीएससी हो, एआरओ आरओ हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इसके अलावा सीडीएस, एनडीए, सीजीएल, सीएचएसएल, सभी एग्ज़ाम जहाँ पर स्टैटिक जीके पूछा जाता है, उन सभी पेपर्स के लिए ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों को काफ़ी ही ध्यानपूर्वक पढ़ें। मैं आज जो क्वेश्चन कराऊंगा उन सभी क्वेश्चन की डिटेलिंग्स के साथ साथ उनकी इमेज भी लेकर के आया हूं, इसलिए आप इन वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। देखिए, हमारे पास ग्रंथियाँ दो तरह की होती हैं, कि एंडोक्राइन या फिर एक्सोक्राइन। उसे बोलते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन, तो एक्सोक्राइन जो होती है वो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है, और एंडोक्राइन जो होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथियों में फ़र्क क्या होता है? तो देखिए, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, उनका जो स्राव होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू, यानी हमारी जो नसें होती हैं और उसमें जो ब्लड का फ्लो होता है उसी के थ्रू उनका स्राव हो जाता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले जो भी लिक्विड है उसे हम क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। आप इसे याद रखेंगे, उसे क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव को हार्मोन बोलते हैं। वहीं अगर हम बाह्य स्रावी ग्रंथियों की बात करें, तो उन ग्रंथियों से होने वाले स्राव को हम एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजाइम। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि की बात की गई है कि वो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसको आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो वो होती है हमारी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारे गले में होती है। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, ये जो गला होता है, गले में ये वाली ग्लैंड हमारे गले में होती है, और यहीं पर थायराइड ग्लैंड होती है, जिसका काम होता है हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को उत्तेजित करना और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना। इसी की वजह से हम अपने आप को एक्टिव कर पाते हैं, और इसकी कमी से हमारे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़, बहुत सारे विकार देखने को मिलते हैं। उसको भी हम इसके वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये इतना मोटा पैर जो हो गया है, इसमें जो चमड़ी होती है काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाती है, और इस ये सिर्फ पैरों में नहीं बल्कि शरीर के किसी भाग में हो सकता है। तो इस तरह की बीमारी को हम कहते हैं मिक्सीडीमा। और ये जो मिक्सीडीमा होता है वो अवटु ग्रंथि जिसे हम क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड यानी कि थायराइड ग्लैंड, जिसको आप गले में अभी हमने आपको बताया था, वही ग्रंथि को हम ऑटो ग्रंथि भी हिंदी में बोलते हैं। और इसी की कुसंक्रिया के कारण, मतलब इसका स्रावित जो होता है, स्राव अगर अच्छे तरीके से ना हो सके तो हमारे बॉडी में इस तरह के विकार देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर बोला जाता है? पेस मेकर यानी कि जो उत्तेजित कर सके, उत्तेजना ला सके हार्मोन्स को स्रावित करने में, तो वो होती है हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड से ही स्रावित होती है। ये हमें उत्तेजित करती है किसी कार्य को करने के लिए, हमें एक्टिव करने के लिए, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। थायरॉक्सिन हार्मोन एक्चुअली थायराइड ग्लैंड को भी उत्तेजित करती है कि वो थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करे। तो इसलिए आपका आंसर नंबर ए जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया गया है, पीनियल ग्रंथि कहाँ पर होती है ना? पीनियल ग्लैंड कहाँ पर होती है, इसका आंसर आपको करना है। तो देखिए, ये जो फिगर आप देख रहे हो ये हमारे ब्रेन का है, और इस ब्रेन में जो होती है सबसे जो हमारी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जैसे कि प्यूडिटरी ग्लैंड, जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ये हमारे मेडुला ऑब्लिगेंडा, यानी देखिए ये रहा मेडुला ऑब्लिगेंडा, और इसके ऊपर ही यहाँ पे होती है एक मटर के दाने के आकार की पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि के दूसरे साइड में होती है पीनियल ग्लैंड। यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉट के आकार में बहुत छोटी सी ग्रंथि होती है, और ये होती है पीनियल ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन में स्थित होती है।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस में आयोडीन होता है। आयोडीन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपने कई बार एडवर्टाइजमेंट पहले सुना होगा कि आयोडीन युक्त नमक ही हमें खाना चाहिए, क्योंकि नमक में ही आयोडीन हमें मिला करके दिया जाता है। तो देखिए जो आयोडीन होता है वो होता किस में, तो थायरोक्सिन में होता है। थायरोक्सिन एक हार्मोन होता है जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड में पाई जाती है। आयोडीन की वजह से ही थायराइड ग्लैंड जो होती है वो एक्टिव होती है और तभी वो अपना स्राव को स्रावित कर पाती है। अगर आयोडीन नहीं खाते हैं आप, तो आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज नहीं कर पाएगी। इसकी वजह से आपको घेंघा नामक रोग हो सकता है। आप याद रखें कि किसी किसी व्यक्ति को गले मोटे हो जाते हैं, अभी जो मैंने पैर दिखाया था उस तरह की बीमारियां आपके बॉडी में हो सकती हैं। इसलिए रोज़ाना जो भी आप नमक खाते हैं उसमें आयोडीन का होना बेहद ज़रूरी होता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। इसका क्या मतलब है, देखिए क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो प्यूटिटरी ग्लैंड यानी कि मस्तिष्क में जो हमारी प्यूटिटरी ग्लैंड है वो सभी ग्रंथियों की मास्टर ग्रंथि कही जाती है। क्या कही जाती है, मास्टर ग्लैंड कही जाती है, क्योंकि उसके द्वारा ही बाकी सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल किया जाता है और उसकी ही वजह से बाकी सारी ग्रंथियां उत्तेजित होकर के स्रावित करती हैं। लेकिन जो अवट्टू यानी कि परावट्टू, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट है, परावट्टू किसे बोलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड को बोलते हैं। तो ये जो आप फिगर देख रहे हो ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के अंदर यहाँ पे 4 डॉट, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये 4 डॉट जो देख रहे हो ना ये होती पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड ही जो होती है जो पीयूष ग्रंथि से अलग कार्य करती है और साथ में थायराइड ग्लैंड से भी अलग कार्य करती है। यानी कि थायराइड जो ग्रंथि होती है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को उत्तेजित करने में, फास्ट करने में मदद करती है, वहीं जो पैराथायराइड ग्लैंड है उसको कम करने में मदद करती है और इस वजह से हमारा जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है ना। तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो वो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, यानी कि अवट्टू ग्रंथि होती है जो कि हमारे गले में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है ना, यानी कि आंखों से आंसू जो स्राव होता है वो कौन सी ग्रंथि के कारण होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए हमारे आंखों में एक वो ग्रंथि पाई जाती है, यहाँ पर आप फिगर में उसे देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ये जो आपकी आइज है, यहाँ पर ये जो आपकी आइज है, इसी आइज के बगल में यहाँ पर देखो एक ये दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है। इन दोनों से ही जिनसे लैक्रिमल स्रावित होता है ना, लैक्रिमल ग्रंथि होती है जो यहाँ से आंसू को स्रावित करने में हेल्प करता है। कभी कभी ड्राई आइज की शिकायत आती है। ड्राई आइज का क्या मतलब होता है, ड्राई आइज का मतलब होता है कि आंखों में पानी की कमी हो जाना, यानी आंखों से आंसू नहीं आना। ये होता है इसी के डिसऑर्डर की वजह से, जब ये ग्रंथि स्रावित करना बंद कर देती है। इसलिए इनका श्रवण जरूरी होता है ताकि आंखों में आंसू आ सके और हमारी आंखें नम रह सके। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। जी बिल्कुल, आप ये क्वेश्चन बहुत बार मैं भी सुने हो, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज में हो जाते हैं कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो बचपन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं और ओल्ड एज होते जाते हैं वैसे वैसे वो ग्रंथि कम होती जाती है, छोटी होती जाती है और फाइनली वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो ग्रंथि है आपको पता होना चाहिए, हमारे बॉडी में पाई जाने वाली थाइमस ग्रंथि होती है। ठीक है, थाइमस। और ये थाइमस जो होता है हमारे यहाँ पर देखो ये लंग्स है, ये लंग्स है, इस लंग्स के बीच में ये जो ब्लू डॉट देख रहे हो आप, ये हमारी ग्लैंड कौन सी है, थाइमस ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि का काम क्या होता है आपको ये भी पता चलना चाहिए। थाइमस ग्रंथि जो होती है हमारे बॉडी में टी सेल्स का निर्माण करती है और ये टी सेल्स करते क्या है, हमारे बॉडी के WBC को एक्टिवेट करने में काम करते हैं। WBC करती क्या है, वाइट ब्लड सेल जो होती है हमें हमारे बॉडी को इम्यूनो सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है और इसकी वजह से हम सिक्योर रहते हैं, हमें कोई डिजीज़ नहीं होती है, जिसकी वजह से WBC वर्क करता रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर टी सेल ने
यानी कि थाइमस थाइमस ग्लैंड जो होती है अगर स्रावित करना बंद कर दे तो हमारा इम्यूनो सिस्टम वीक हो जाएगा और इस तरीके से हम किसी भी डिजीज के शिकार हो जाएंगे। तो फाइनली इसकी वृद्धावस्था में क्या आवश्यकता नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए कि टी सेल जो होती है वो बचपन से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है और शुरुआत में ये काफ़ी ज़्यादा सेल का निर्माण करती रहती है और धीरे धीरे ये छोटी होती जाती है। जब आप पेवर्टी पर पहुंच जाते हो, जब आप काफ़ी यंग हो जाते हो और उस अवस्था के बाद जब ढलने लगती हो, तब तक इसने कई इतने सारे टी सेल का निर्माण कर देती है कि अब टी सेल की आवश्यकता नहीं होती है और ऐसे में ये धीरे धीरे हमारी ग्रंथि छोटी हो जाती है और फाइनली लुप्त हो जाती है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे और अगर ऐसा है तो बिल्कुल आप अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहें और आपका नॉलेज बूस्टअप होगे और साथ में आप अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे हैं, जिसमें पूछा गया कि मादा जनन हार्मोन है ना, मादा जनन हार्मोन यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और रिलैक्सेंस, ये सभी के सभी मादा जनन हार्मोन होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है नर लैंगिक हार्मोन है यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन सा है, वो आपको बताना है। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन यहाँ पे कौन सा है, तो प्रोजेस्ट्रॉन यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है ना, स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल में पाया जाने वाला हार्मोन है, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल में पाया जाने वाला हार्मोन होता है। और दूसरा क्वेश्चन इसी से संबंधित है जिसमें पूछा गया है कि एस्ट्रोजन का स्राव कहाँ से होता है। एस्ट्रोजन का स्राव कहाँ से होता है, उसके लिए मैंने यहाँ पे फिगर दिया है। देखिए ये जो पार्ट होता है फीमेल का, यहाँ पर से ही एस्ट्रोजन स्रावित होता है, ठीक है। और इसी का जो बड़ा व्यूज दिया गया है यहाँ पर, तो आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से स्रावित होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। ये एक तरीके का फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है जिसकी वजह से उनके अंदर रिप्रोडक्शन की क्षमता बढ़ती है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा गया है कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन होता है। बिल्कुल, लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं, आपको इसके बारे में बताना है। तो देखिए लड़ो उड़ो हार्मोन जो होता है हमारे बॉडी में पाया जाने वाला एक तरीके से देखा जाए तो एड्रेनल हार्मोन होता है, ठीक है। और ये जो हार्मोन होता है हमें इमरजेंसी सिचुएशन में हमें हमारे बॉडी को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाता है, जिसकी वजह से हम एक क्रिटिकल सिचुएशन में एक इम्पॉसिबल टास्क भी पॉसिबल कर पाते हैं। ऐसे ही जैसे कि अगर कहीं पे मान लीजिए आप अचानक से जा रहे हो जंगल में और सामने से लायन आ जाता है और आपको भागने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उस समय काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से भागते हो। मे बी हुसैन बोल्ट भी आपके भागने की वजह से फेल हो जाए, है ना। तो ये सारी जो पावर होती है वो इसी हार्मोन की वजह से होती है, इसलिए हम इसे लड़ो उड़ो हार्मोन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा जा रहा है मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है ना। तो देखिए मानव शरीर में जो रक्तचाप का नियंत्रण होता है वो हमारी थायराइड ग्रंथि से ही होता है। थायराइड ग्लैंड इसको करती है, जिसको मैंने पहले ही बता रखा है। आगे प्रश्न यहाँ पे है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, है ना। तो देखिए जीवन रक्षक हार्मोन जो होते हैं उसे स्रावित करती है कौन, हमारी प्यूटिटरी ग्लैंड, यानी कि जिसे हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो कि हमारे ब्रेन में पाई जाती है, एक मटर के दाने के आकार के बराबर की होती है, जिसका वजन मात्र 0.3 ग्राम होता है। इतनी छोटी सी ग्रंथि जो होती है मास्टर ग्लैंड होती है और ये हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन को भी रिलीज करती है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों तरह कार्य करती है ना। तो एक ऐसी ग्रंथि का नाम बताना है जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों तरह से कार्य करती है। तो वो जो ग्रंथि होती है हमारे बॉडी में अग्नाशय होती है, यानी कि पैनक्रियाज, या फिर आप उसे पैनक्रियाज बोलते हैं। तो देखिए ये होती है पैनक्रियाज ग्रंथि, जिसका स्रावन होता है इंसुलिन, और यहाँ से इंसुलिन का स्राव होता है। साथ में यहाँ पे दूसरे फिगर में आप देख सकते हैं ये हमारा पित्ताशय है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। और इसके दौरान ये पूरा का पूरा ग्रहण यानी कि हमारे स्टमक है। तो यहाँ पर ही होती है हमारा अग्नाशय, जो कि एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरीके से कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है इंसुलिन एक प्रकार का है
अब इंसुलिन क्या है, आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन एक हार्मोन होता है, क्योंकि ये पैनक्रियास से यहाँ पे स्रावित होता है, अग्नाशय से इसका स्रावन होता है, और ये हमारे बॉडी में जो रक्त होता है उसके अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। इसीलिए जब कभी ये हार्मोन यानी कि इंसुलिन वहाँ से रिलीज होना बंद हो जाता है, तो हम बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनको शुगर की बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है? शुगर की बीमारी हो जाती है। शुगर की बीमारी होने का मतलब होता है ब्लड में जो मिठास है, जो शुगर का लेवल है, ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है। इसको कंट्रोल कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। ठीक है, अगर इंसुलिन का स्रावण कम हो जाएगा तो हमारे बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से आपको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो शुगर के मरीज होते हैं उन्हें जो गोली दी जाती है वो इंसुलिन को श्रवण करने में हेल्प करता है। कहाँ पर है? तो देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, थायराइड ग्लैंड थी जो होती है हमारे गले में होती है। देखिए, इंसुलिन का जो श्रावण होता है अभी तक आपने देखा कि अग्नाशय यानी पेनिक्रेटिक ग्लैंड से होता है, और उसमें भी बीटा कोशिका होती हैं जो इसका श्रावण करती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता इसे लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।